हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम द वुल्वरीन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक्समैन सीरीज की 6th मूवी है। इस मूवी की कहानी में हम देखेंगे कि क्या हो अगर लोगन से उसकी हीलिंग एबिलिटी को छीन लिया जाए और उस पावर्स के बिना लोगन कैसे सर्वाइव करेगा। कहानी शुरू करने से पहले हमारे मूवीज माइंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस सबसे पहले देखने मिल सके। अभी यहाँ से शुरू करते हैं द वुल्वरीन मूवी के कहानी को। मूवी के शुरुआत में हमें साल 1945 का नागासाकी शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। यहाँ पर हमें एक जापानी सोल्जर दिखता है, जो कि सारे कैदियों को आज़ाद करके जेल से भागने के लिए बोल रहा था। इस जगह पर एक अंडरग्राउंड जेल थी, जहाँ पर लोगन को कैद करके रखा हुआ था, और वो जापानी सोल्जर लोगन को भी वहां से भागने के लिए कहता है। लोगन को पता था कि अगर मिसाइल्स के अटैक हुए तो ये अंडरग्राउंड जेल ही सबसे सेफ जगह होगी, इसलिए लोगन उस जापानी सोल्जर को भी अंदर आने के लिए कहता है। जापानी सोल्जर लोगन की बात नहीं मानता और बाहर ही खड़ा रहता है, पर तभी वहां पर एक के बाद एक मिसाइल्स गिरने लगते हैं। जापानी सोल्जर को अपनी मौत सामने दिख रही थी, पर तभी लोगन पीछे से आके उस सोल्जर को अंडरग्राउंड जेल में लेके जाता है। न्यूक्लियर ब्लास्ट से लोगन उस जापानी सोल्जर को प्रोटेक्ट करता है और खुद पूरी तरह से जल जाता है, पर देखते ही देखते लोगन ठीक भी हो जाता है अपने हीलिंग एबिलिटी की वजह से। ऐसी शक्ति वो जापानी सोल्जर पहली बार देख रहा था, इसलिए वो लोगन को अपनी जापानीज तलवार गिफ्ट में देता है, पर लोगन उसे एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि उसके पास खुद के वेपन्स है। दोनों भी उस अंडरग्राउंड जेल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा नागासाकी शहर डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसे देख के वो जापानी सोल्जर रोने लगता है। अब इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट टाइम पर, जब लोगन अकेले ही जंगल में रहता था और अब उसके बाल और दाढ़ी दोनों बढ़ गए हैं। पिछले एक्समैन की मूवी में लोगन ने डॉक्टर जीन को अपने ही हाथों से मार दिया था, जिसका दुख उसे अभी भी सता रहा है। इसलिए लोगन अभी से सबसे दूर रहता है ताकि आगे वो किसी से भी दोस्ती ना कर पाए। लोगन को हमेशा डॉक्टर जीन के सपने आते थे, जिससे लोगन हमेशा उसी ट्रॉमा में रहता था और अब इसीलिए उसने सबसे फाइट करना भी छोड़ दिया है। लोगन की हीलिंग एबिलिटी की वजह से उसकी मौत भी नहीं हो सकती, इसलिए अब लोगन को इसी दुख के साथ अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना होगा। ऐसे ही अपनी लाइफ जीते हुए लोगन को एक दिन यूकियो नाम की एक लड़की मिलती है, जो पूरे 1 साल से लोगन की तलाश में थी। लोगन उसे इसकी वजह पूछता है, इस पर यूकियो कहती है कि वो मास्टर यशिदा का मैसेज लोगन तक पहुंचाने आई है, जिसमें मास्टर यशिदा लोगन को अपने पास बुलाना चाहते थे। यशिदा का नाम सुन के लोगन को याद आता है कि वही जापानी सोल्जर है जिसकी लोगन ने जान बचाई थी, और अब वो ही लोगन को मिलने बुला रहा है। यूकियो बताती है कि मास्टर यशिदा अब बूढ़े हो गए हैं और जल्द ही मरने भी वाले हैं, पर मरने से पहले वो लोगन को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि लोगन ने ही उनकी जान बचाई थी। लोगन पहले तो वहाँ जाने से मना करता है, पर यूकियो के बहुत रिक्वेस्ट करने पर लोगन उसके साथ चले जाता है। जब दोनों भी जापान पहुंचते हैं तो यूकियो पूरे शहर को दिखाते हुए कहती है कि जब न्यूक्लियर हमला हुआ था तब उसके बाद मास्टर यशिदा ने ही इस पूरे शहर को वापस डेवलप किया है। थोड़ी देर में वो लोग यशिदा के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर क्रिमिनल्स का अटैक होने की वजह से हाई सिक्योरिटी लगी हुई थी। लोगन सबसे पहले यशिदा के बेटे शिनजेन को देखता है और बाद में वो यशिदा की पोती मैरिको से भी मिलता है। अब इस मूवी में यशिदा और उसके फैमिली का थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए उनको समझने के लिए हम छोटा सा फैमिली ट्री देखेंगे। पहले है यशिदा, जिसकी लोगन ने जान बचाई थी। बाद में आता है उसका बेटा शिनजेन, जो इस मूवी में छोटा सा विलन का रोल प्ले करेगा। बाद में शिनजेन की बेटी मैरिको, जो आगे जाके यशिदा के बिजनेस को चलाने वाली है। मैरिको के यहाँ 2 दोस्त होते हैं, जिनमें हारादा, जो कि एक निंजा वॉरियर है, और बाद में यूकियो, जो कि लोगन को बुलाने गई थी। और ये सब फैमिली ट्री में लोगन नाम की चिड़िया फंस गई है, जो इन सबके पॉलिटिक्स में फंसने वाला है। लोगन इसके बाद अच्छे से तैयार होकर यशिदा से मिलने जाता है, जो कि अब पूरी तरह से बूढ़ा हो गया था और मरने की हालत तक पहुंच गया था। लोगन को देख के यशिदा बहुत खुश होता है और फाइनली उसे थैंक यू बोल पाता है, क्योंकि लोगन की वजह से ही यशिदा ने खुद का इतना बड़ा एम्परर बनाया हुआ था। लोगन देखता है कि यशिदा के इलाज के लिए डॉक्टर ग्रीन नाम की एक डॉक्टर है, जो हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके यशिदा का इलाज कर रही है। यशिदा लोगन के साथ बहुत बातें करता है, जिसमें वो ब्लैक कैन निंजा के बारे में बताता है, जिन्होंने उसके शहर को बुरे लोगों से बचाया था। ऐसे ही बातें चलते वक्त यशिदा अपनी मेन पॉइंट्स पे आता है और लोगन से उसकी पावर्स की मांग करता है,
ताकि याशिदा अमर हो सके। याशिदा समझाता है कि अमर रहना एक श्राप की तरह हो सकता है, इसलिए वो लोगन को एक नॉर्मल लाइफ ऑफर करता है जिसमें लोगन बुढ़ा होकर मर सकता है और अपनी सफरिंग से मुक्त हो सकता है। लोगन क्लियरली याशिदा को मना करता है क्योंकि अब उसके पास यही एक पावर्स बची है जिससे वो अपनी बाकी की लाइफ को स्पेंड कर सकता है। याशिदा फिर भी लोगन को समझाता है कि उसकी पोती मैरी को खतरे में है और उसे बचाने के लिए याशिदा को जिंदा रहना है। लोगन उसका कुछ भी ना सुनते हुए गुस्से से वहां से चले जाता है। याशिदा वही दूसरी तरफ अपनी सारी कंपनी और जायदाद अपनी पोती मैरीगो के नाम करता है क्योंकि उसके बेटे शिनज़ेन को अब ये सब संभालना नहीं आता था। जब ये बात शिनज़ेन को पता चलती है तो वो अपने पिता पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी का पहला हकदार था। इसके बाद हमें लोगन दिखाया जाता है जो अभी भी डॉक्टर जीन के साथ सपने में था। तभी उसे फील होता है कि एक औरत उसके अंदर कुछ इंसर्ट करके चली गई है। जो कुछ भी अभी हुआ वो सब लोगन समझ पाता तब तक उसे दिखता है कि याशिदा की मौत हो गई है और अब सारे लोग उसके बॉडी को लेके जा रहे थे। दूसरे ही दिन याशिदा का फ्यूनरल सेरेमनी शुरू होता है जिसमें लोगन को मैरीको का होने वाला पति भी दिखता है। ये सब के बीच में हमें एक निंजा वॉरियर भी दिखता है जो छत पर बैठकर सारे लोगों पर नजर रखे हुए था। फ्यूनरल सेरेमनी जैसे ही शुरू होती है लोगन नोटिस करता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो मैरीको को वही रुकने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे लोगों का अटैक होता है। वो गुंडे मैरीको को मारना चाहते थे पर लोगन सबसे फाइट कर रहा था। वही दूसरी तरफ वो निंजा वॉरियर भी उन गुंडों को अपने तीर कमान से मार रहा था। फाइट के बीच में लोगन को रियलाइज होता है कि उसके घाव पहले जैसे जल्दी हील नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी वो अपने क्लॉस के हेल्प से सबको मार रहा था। यह हमला मैरीको पे हुआ था, इसलिए लोगन मैरीको को लेके मेट्रो स्टेशन भाग जाता है और दोनों भी वहाँ से मैरीको के दूसरे घर जाने वाले थे। लोगन मेट्रो के बाथरूम को यूज करता है जिसमें वो देखता है कि उसके इंजरीज अभी तक हील नहीं हो रहे हैं और ये सब लोगन के साथ पहली बार हो रहा था। तभी उस मेट्रो पे वापस गुंडों का अटैक होता है और लोगन अपनी इंजरीज को भूलकर वापस लड़ने लगता है। फाइट करते करते लोगन और वो गुंडे ट्रेन की छत पर पहुंच जाते हैं जहां लोगन अपना दिमाग और क्लॉस के हेल्प से सबको हरा देता है। आगे ऐसे और भी हमले होंगे, इसलिए दोनों किसी बीच के स्टेशन पर उतर के एक होटल रूम को बुक करते हैं। मैरीको की प्रोटेक्शन करने के लिए लोगन बारिश में ही बाहर खड़ा रहता है, पर तभी उसे वापस डॉक्टर जीन नजर आती है। इस इल्यूजन में रहते रहते लोगन पर वापस अटैक होता है, पर अब लोगन कमजोर हो गया था जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। पर मैरीको को नाइफ फेंकना आता था जिसकी वजह से वो उन गुंडों को हरा देती है। जब लोगन की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और ऐसे बैंडेजेस की ज़रूरत उसको लाइफ में पहली बार पड़ी है। लोगन को याद आता है कि ये सब कुछ उस औरत की वजह से हुआ है जिसने उसके अंदर कुछ इंसर्ट किया था और लोगन को डाउट होता है कि ये औरत वही डॉक्टर है जो याशिदा का इलाज कर रही थी। लोगन सही था क्योंकि वो औरत डॉक्टर ग्रीन होती है जो अब लोगन को पकड़ना चाहती है, जिसके लिए उसने हारादा यानी कि मैरीको के निंजा वॉरियर की हेल्प ली है। हारादा वही निंजा है जो फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान मैरीको को बचाने के लिए सबको अपने एरो से मार रहा था और अभी वो डॉक्टर ग्रीन का साथ दे रहा है ताकि वो लोगन को पकड़ सके। वही दूसरी ओर लोगन और मैरीको अपने होटल रूम को छोड़कर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि था नागासाकी शहर। और ये शहर अब पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। यहाँ के मैरीको अपने लाइफ के बारे में लोगन से सब कुछ बातें शेयर करती हैं कि इसी जगह पर मैरीको और उसका निंजा दोस्त हारादा ट्रेनिंग करते थे। मैरीको लोगन को जापानी स्टाइल में खाना कैसे खाना है ये भी सिखाती है, जिसमें खाना खाते वक्त चॉपस्टिक को खड़ा नहीं रखते। दूसरे दिन लोगन को एक छोटा सा अंडरग्राउंड टनल दिखता है और लोगन को याद आता है कि ये वही जगह है जहाँ पर उसने याशिदा की जान बचाई थी। मैरीको बताती है कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे कि ये नागासाकी शहर वापस डेवलप हुआ है वैसे ही लोगन का सब कुछ एंड में ठीक हो जाएगा। उसी रात लोगन और मैरीको फिजिकल भी होते हैं, पर वही सुबह सुबह वो गुंडे लोग मैरीको को पकड़ कर लेके जाते हैं। लोगन जब उन्हें पकड़ने जाता है तभी उसे शूट किया जाता है जिसकी वजह से वो मैरीको को बचा नहीं पाता। थोड़ी देर में वहाँ पर युकियो आती है जो लोगन के साथ अभी मैरीको को ढूंढने लगती है, इसलिए दोनों सबसे पहले मैरीको के होने वाले पति के पास जाते हैं। लोगन गुस्से से उसे पूछता है कि मैरीको पे जो हमले हो रहे हैं वो कौन कर रहा है और क्यों करवा रहा है, जिस पर मैरीको का होने वाला पति बताता है कि ये सब कुछ शिनज़ेन कर रहा है, यानी कि मैरीको के डैड। शिनज़ेन को सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर चाहिए थी, इसकी वजह से
वो अपने ही बेटी को मारने के लिए ऐसे हमले उस पर करवा रहा था। लोगन डिसाइड करता है कि मैरिको को कुछ होने से पहले हमें उसे बचाना होगा, इसलिए वो यूकियो को लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में हमें मैरिको दिखती है जिसे उसके डैड ने पकड़ कर रखा था, जो कि याशिदा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना चाहते थे। तभी उस घर पर ब्लैक निंजा का अटैक होता है, जो कि बहुत ही साइलेंस में अटैक करते हैं और किसी को मारते वक्त थोड़ा सा भी आवाज नहीं करते। उस ब्लैक निंजा ग्रुप में डॉक्टर ग्रीन भी मौजूद थी, जो कि एक म्यूटेंट है जिसके अंदर बहुत सारा पॉइजन भरा हुआ है और उसका असली नाम वाइपर था। वो ब्लैक निंजा की ग्रुप मैरिको को लेने वहाँ पर आई हुई थी, इसलिए वाइपर उसके डैड को पॉइजन देती है और सारे लोग मैरिको को लेके वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली में ये निंजा ग्रुप मैरिको को उसके डैड से बचाने आए हुए थे, इसलिए वो लोगों ने शिनजेन को पॉइजन दिया और मैरिको को लेके चले गए। तब तक लोगन और यूकियो मैरिको के घर पहुंचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सारे गार्ड्स मरे पड़े हुए हैं और ये सब देख के दोनों भी कुछ भी समझ नहीं पाते। लोगन को यहाँ पर एक मैसेज दिखता है जिसमें निंजा ग्रुप ने लोगन को एक जगह बुलाया था, इसलिए लोगन वहाँ जाने के लिए रेडी होता है। वहाँ जाने से पहले लोगन को एक स्कैनिंग मशीन दिखती है, जिसे यूज करके लोगन खुद को स्कैन करता है और उसे अपने हार्ट के पास एक स्पाइडर शेप का रोबोट दिखता है, जो वाइपर ने ही उसके अंदर डाला था। इस चीज की वजह से लोगन की हीलिंग एबिलिटी कम हो गई थी, इसलिए लोगन इसे अपने बॉडी से निकालने का डिसाइड करता है। लोगन अपनी क्लॉथ से अपने चेस्ट एरिया में एक बड़ा सा कट करता है और अपना एक हाथ अंदर डाल के उस चीज को निकालने लगता है। तब तक शिनजेन को होश आता है और वो तलवार लेके लोगन को मारने आता है, पर यूकियो उसे रोकती है। फाइनली लोगन उस रोबोट को निकाल लेता है और अब वो फाइट करने के लिए रेडी होता है, इसलिए वो शिनजेन से फाइट करता है और उससे मार भी देता है। लोगन की हीलिंग एबिलिटी अब उसके पास वापस आ गई है, इसलिए वो मैरिको को बचाने वहाँ पर जाने वाला था। लोगन अकेले ही वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ उसका सामना ब्लैक निंजा वॉरियर से होता है, जो लोगन को एक खतरा मान रहे थे, इसलिए सारे लोग उस पर अटैक करते हैं। इस निंजा वॉरियर के ग्रुप में हारादा भी होता है, जो कि लोगन से फाइट कर रहा था, पर लोगन के पास अपनी पावर्स वापस आने की वजह से वो इजीली इन निंजास को मार रहा था। लोगन की हेल्प करने वहाँ पर यूकियो भी आती है, जो बहुत सारे निंजा लोगों को गाड़ी से उड़ा देती है और उसी गाड़ी को लोगन ब्लास्ट करके बहुत सारे निंजास को मार देता है। पर अभी भी बहुत सारे निंजास लोग बाकी थे, जो कि लोगन को अपने अपने तीर से पकड़ते हैं और लोगन की पीठ पूरी तरह से एरो से भर जाती है। हारादा अपने तीर को पॉइजन लगाता है और वो लोगन पे शूट करता है, जिससे लोगन बेहोश हो जाता है। लोगन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो एक चेयर से बंधा हुआ है और उसके सामने वाइपर आती है, जो उसे एक सिल्वर सूट दिखाती है जो एडमेंटम मेटल से बना हुआ था। एडमेंटम मेटल वही मेटल है जिससे लोगन के क्लॉस बने हुए हैं। लोगन वाइपर को मारने के लिए गुस्से से अपने क्लॉस को बाहर निकालता है और यही वाइपर को चाहिए था कि लोगन के क्लॉस बाहर आए और वो उन क्लॉस को काट दे। तभी वो सिल्वर समुराई एक्टिव होता है और लोगन के क्लॉस को काटने के लिए वहां पर आता है, पर मैरिको उस पर अटैक करके उसे गिरा देती है। लोगन तब तक अपने कैद से छूटकर मैरिको के साथ भागने लगता है, पर वो सिल्वर समुराई उनका पीछा करने लगता है और लोगन तभी उसे फाइट करने का डिसाइड करता है। लोगन और उस सिल्वर समुराई के बीच में फाइट शुरू होती है, जिसमें सिल्वर समुराई लोगन के एक हाथ के क्लॉस को अपने तलवार से काट देता है, पर फिर भी लोगन अपने एक ही हाथ के क्लॉस से लड़ने लगता है। हारादा, जिसने लोगन पर अपने निंजा वॉरियर के साथ अटैक किया था, वो समझ जाता है कि लोगन एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो लोगन की फाइट में हेल्प करने जाता है, पर हारादा सिल्वर समुराई के हाथों से मारा जाता है। लोगन को फाइट के बीच में सिल्वर समुराई की तलवार मिल जाती है, जिसका यूज करके वो उस पर अटैक करता है और उसका हेलमेट तोड़ देता है, पर सिल्वर समुराई उसके दूसरे हाथ के क्लॉस को भी काट देता है। इस सब के बीच में लोगन बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला था, पर तभी वो सिल्वर समुराई उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर रिवील किया जाता है कि सिल्वर समुराई के सूट के अंदर खुद याशिदा था, जो कि अभी तक मरा नहीं है। याशिदा लोगन के अंदर कुछ इंजेक्शन डालता है, जिससे लोगन की सारी पावर्स वो अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे याशिदा वापस जवान होने लगता है और लोगन वही दूसरी तरफ बूढ़ा होने लगता है। याशिदा कहता है कि उसे अपने लेगेसी को खुद जिंदा रहकर आगे चलाना था, इसलिए उसे लोगन की पावर्स चाहिए थी। याशिदा मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये सूट बनाया था जो उसे कुछ देर के लिए जिंदा रखे हुए था। तभी वहाँ पर मैरिको आती है और अपने ही दादाजी यानी कि याशिदा पर अटैक करती है, जिससे याशिदा मरने वाला था। लोगन याशिदा के प्लान से बच जाता है और वो अपने बोन्स वाले क्लॉस को बाहर निकालकर याशिदा पे फाइनल वार करता है, जिससे याशिदा फाइनली मर जाता है। ये सब के बीच में वाइपर और यूकियो की फाइट भी शुरू थी, जिसमें यूकियो वाइपर को इजीली मार देती है।
लोगन इस फाइट में जीत गया था और उसके मेटल के क्लॉस अब चले गए हैं। दूसरे सीन में लोगन वहां से जाने की तैयारी करता है और मैरिको को बाय बोल के प्राइवेट प्लेन से यूकियो के साथ चले जाता है। मूवी यहाँ खत्म होती है, पर एंड क्रेडिट के सीन में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोगन एयरपोर्ट पर था। लोगन यहाँ नोटिस करता है कि सारी मेटल की चीजें हिलने लगी हैं और तभी उसे समझता है कि ये सब मैग्नेटो कर रहा है जो उसी के पीछे खड़ा था। मैग्नेटो या लोगन से हेल्प मांगता है और कहता है कि सारे म्यूटेंट्स मरने वाले हैं और इसी को रोकने के लिए उसे लोगन की जरूरत है। लोगन फिर भी मैग्नेटो की बात नहीं सुनता, पर तभी वहां पर व्हीलचेयर से प्रोफेसर खोद आते हैं और लोगन को साथ में वापस काम करने की रिक्वेस्ट करते हैं। लोगन प्रोफेसर को बहुत शॉकिंगली देखता है क्योंकि वो उनके सामने ही मर गए थे, पर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं। यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में फीडबैक देना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।